उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। फर्स्ट हम देख लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम विद्युत परिपथ से जोड़ करके विद्युत परिपथ की रचना कर लेते हैं। तो ये जो है ट्रांजिस्टर है जिसमें ये उत्सर्जक को उभयनिष्ठ रखना है। तो ये उत्सर्जक, ये संग्राहक और ये आधार। ये आधार B, ये उत्सर्जक E और ये संग्राहक C। चूंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसलिए इसमें तीर अंदर की ओर रहेगा, तीर अंदर की ओर रहेगा। ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में है। यहाँ पर अब ये P प्रकार का है, ये N प्रकार का है और ये P प्रकार का अर्धचालक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसको हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में विद्युत परिपथ से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक लगा देंगे वोल्टमीटर, वोल्टमीटर रहेगा और यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे। अब यही ध्यान रखना है कि निवेशी भाग, जो कि ये भाग है जिसको हम निवेशी भाग कहते हैं, निवेशी भाग को हमेशा अग्र अभिनत रखना है। तो यहाँ पर ये P प्रकार का अर्धचालक है और ये N प्रकार का अर्धचालक है। तो बैटरी को जोड़ते समय ध्यान रखना है, N को ऋण से जोड़ दिए बैटरी के और इसको जोड़ दिए धन से। तो ये हो गया अग्र अभिनत, ये बैटरी का धन सिरा, ये बैटरी का ऋण सिरा। क्योंकि ये जो बैटरी है इसके द्वारा यहाँ जो वोल्टेज आरोपित हो रहा है, वोल्टेज लगाया जा रहा है, वह उत्सर्जक और आधार के बीच है। तो इसको हम बोलेंगे, इस वोल्टेज को बोलेंगे V, B और E, आधार उत्सर्जक वोल्टेज, आधार उत्सर्जक वोल्टेज। अब इधर यहाँ पर इधर भी वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर लगा दिए, यहाँ भी ये वोल्टमीटर और यहाँ भी एक बैटरी लगाएंगे। इस भाग को जिसको हम निर्गत भाग कहते हैं, निर्गत भाग को हमको पश्च अभिनत रखना है, ये पश्च अभिनति में होगा। तो अब P और ये P दोनों P प्रकार का अर्धचालक है। तो अब ये उभयनिष्ठ है इसलिए इसको वरीयता देते हुए इसको हम बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे और इसको प्लस से जोड़ेंगे। ये बैटरी का ऋण सिरा, ये धन सिरा। तो अब ये जो भाग हो गया पश्च अभिनत। इस प्रकार यहाँ पर निवेशी भाग को हमने रखा अग्र अभिनत और निर्गत भाग को यहाँ पर रखा पश्च अभिनत। अब इसकी कार्यविधि को हम समझते हैं कि कार्यविधि उस समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ धारा की दिशा देख लेते हैं। ये जो तीर रहता है, तीर की जो दिशा होती है वो उत्सर्जक धारा की दिशा को दर्शाता है, उत्सर्जक धारा की दिशा को प्रकट करता है। तो यहाँ पर ये जो धारा होगी इसको हम IE से दर्शाएंगे। तो IE ये अंदर की ओर बह रही है उत्सर्जक धारा। अब ध्यान रखना है कि ठीक इस धारा के ये दो धाराएं, मतलब आधार धारा IB, ये ठीक विपरीत अगर IE अंदर तो IB धारा बाहर की ओर निर्देशित होगी, मतलब IB की दिशा बाहर की ओर होगी। इसी तरह IC की दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो हमेशा ये हर समय ध्यान देने योग्य बात है
कि अगर IE अंदर, तो ये दोनों धाराओं की दिशा बाहर की होगी, और अगर IE बाहर है तो इन दोनों धाराओं की दिशा अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पर ये तीन धाराएं, उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा, तीनों को हमने प्रकट कर दिया। अब कार्यविधि पर चर्चा करते हैं कि अभी यहाँ पर देखें कि उत्सर्जक और आधार के बीच जो यहाँ पर हम वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं जिस बैटरी के द्वारा, तो उत्सर्जक बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और आधार के सापेक्ष उत्सर्जक जो है धनात्मक विभव पर है। आधार को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़े हैं और उत्सर्जक बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि आधार के सापेक्ष उत्सर्जक धनात्मक विभव पर है। अब उत्सर्जक चूंकि पी प्रकार के अर्धचालक से बना है, हम जानते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं और होल धनावेशित होते हैं। होल को धनावेशित आवेशवाहक माना जाता है। तो इस प्रकार उत्सर्जक जो कि पी प्रकार के अर्धचालक से बना है, इस पी प्रकार के अर्धचालक के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल इस बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर के ये आधार क्षेत्र की ओर जाते हैं। आधार क्षेत्र N प्रकार के अर्धचालक का बना है और जिसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है, उसकी मोटाई बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम है, उसका घनत्व कम है। तो जो होल उत्सर्जक क्षेत्र से आधार क्षेत्र में जाते हैं, उनमें से 2 से 5% होल 2 से 5% होल आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करके नष्ट हो जाते हैं। बाकी जो शेष बचे होल हैं, वो होल संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। संग्राहक क्षेत्र चूंकि पी प्रकार के अर्धचालक से बना है, उसमें पहले से ही बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है। जो उत्सर्जक क्षेत्र से होल पहुंचे, उसके कारण संग्राहक क्षेत्र में होलों की सांद्रता बढ़ जाती है और होलों की सांद्रता यहाँ पर बढ़ जाती है। सभी होल जो कि संग्राहक क्षेत्र में है, वो बैटरी के, चूंकि संग्राहक बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है और इसलिए सभी होल इस बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर के संग्राहक क्षेत्र के सिरे पर एकत्रित होते हैं। होल बाहर तार में गति नहीं कर सकते, वो अर्धचालक के अंदर ही रहते हैं। तो संग्राहक क्षेत्र के दूसरे सिरे पर अंतिम छोर पर एकत्रित होते हैं और उस समय इस बैटरी के ऋण सिरे से यहाँ पर सहसंयोजक बंध टूटता है और टूटने से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं और आकर के संग्राहक क्षेत्र के इस सिरे पर अंतिम छोर पर स्थित होलों को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार इस बैटरी के ऋण सिरे से संग्राहक क्षेत्र तक इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ धारा प्रवाहित होती है। अब हम जानते हैं कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है, उसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर संग्राहक क्षेत्र की बात करें तो संग्राहक क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। इस संग्राहक क्षेत्र में मौजूद अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर के ये आधार क्षेत्र की ओर चलते हैं। आधार क्षेत्र से होते हुए वो उत्सर्जक क्षेत्र में आते हैं और उत्सर्जक क्षेत्र में पहले से ही
अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस प्रकार उत्सर्जक क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ जाती है। यह क्षेत्र चूंकि बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है और इस कारण से समस्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर के बैटरी के धन सिरे पर जाकर के समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बाहर तारों में धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है और अंदर हम यहाँ पर देखें कि अंदर होल जो है गतिकीय उत्सर्जक क्षेत्र से चलकर होल आधार क्षेत्र से होते हुए संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार अगर अंदर की बात करें तो अंदर धारा जो है होलों के कारण और बाहर जो है इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार इस ट्रांजिस्टर में जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर धारा होलों के कारण और बाहर धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। तो ये जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि है। अगर हम उत्सर्जक धारा को IE से, आधार धारा को IB से और संग्राहक धारा को IC से प्रदर्शित करें तो हम देखते हैं कि IE का मान IB और IC के योग के बराबर होती है, अर्थात उत्सर्जक धारा का मान आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होती है। IE बराबर IB प्लस IC होता है। अगर हम इसका सैद्धांतिक चित्र देखें, अगर इसका दूसरा अर्धचालक के रूप में उसका चित्र देखना चाहें तो इस प्रकार बना सकते हैं। ये P प्रकार का अर्धचालक, ये N प्रकार का अर्धचालक, ये दूसरा P प्रकार का अर्धचालक। अब इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल और इसमें होता है ऋणावेशित ग्राही परमाणु। ये बहुसंख्यक आवेश वाहक होल को ये प्रदर्शित कर रहे हैं और ये ऋणावेशित ग्राही परमाणु है। तो ये P प्रकार के अर्धचालक के अंदर की व्यवस्था है। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें रहता है धनावेशित दाता परमाणु। तो ये इलेक्ट्रॉन है ये, और ये जो है होल है, इसमें भी वैसी होल होंगे और ऋणावेशित ग्राही परमाणु होंगे। ये बहुसंख्यक आवेश वाहक है और ये स्थिर ग्राही परमाणु जो कि ऋणावेशित होता है, जो कि धनावेशित होता है। ये धनावेशित दाता परमाणु है, स्थिर परमाणु, और ये ऋणावेशित ग्राही परमाणु है जो कि स्थिर होते हैं और ये बहुसंख्यक आवेश। तो ये N प्रकार के अर्धचालक है। N प्रकार के अर्धचालक में स्थिर दृढ़ धनावेशित आयन होता है ये, और ये जो है इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुसंख्यक आवेश वाहक है। ये P प्रकार का अर्धचालक है, ये भी P प्रकार का अर्धचालक है, तो दोनों में सेम रहेगा। ये ऋणावेशित ग्राही परमाणु, और ये धनावेशित दाता परमाणु है। तो इस प्रकार ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब इसको हम जोड़ रहे हैं बैटरी से, तो इस भाग को अग्रवलत रखना है, तो ये प्लस से और ये माइनस से जुड़ेगा। इधर ये P ये जो है माइनस से और ये प्लस से जुड़ेगा, तो ये प्लस ये माइनस, इसको बोलेंगे संग्राहक फिर बंद करते हैं।